नाइस। ओके, दिस इज़ नॉट अनदर वीडियो कि एक बंदा शर्ट उतार के आपको मोटिवेट करने आ गया है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। देखो, अगर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो और तुम एक जेन जी हो, तो दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर मी। एक पर्सनल नोट कह लो, एक डायरी कह लो, एक जर्नल कह लो, जो कि मैं लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग आफ्टर ईयर्स। हम जो जेन जी हैं, हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ना तो हमारे पास उतना बजट है, ना ही उतनी एनर्जी है और ना ही उतना टाइम है। बट yes, we have technology and everything, we can say that, and hustle culture can say that। लेकिन अगर रियलिटी बेस्ड बात की जाए तो हम उस लेवल तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे जो हमने सोचा हुआ है। A lot of us are trying to be a dollar millionaire, right? ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स, एज आई एम अ वीडियो एडिटर, तो ख़ास तौर पे जो फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने डॉलर मिलियनेयर बनने का सोचा हुआ है। बट द रियलिटी इज़ के वो लोग कभी नहीं बन पाएंगे। देखो, विदाउट एग्जैजरेटिंग, लेट मी टेल यू द रियलिटी। मिडिल क्लास आदमी पैदा होता है और 18 की एज से पहले या उसके फ़ौरन बाद उसे काम करना होता है फॉर द फैमिली, टू सपोर्ट द फैमिली और फॉर एनीथिंग, बट उसे काम करना होता है। स्टडीज़ पे वो उतनी एफर्ट ऑलरेडी नहीं कर रहा होता क्योंकि उसके दोस्त यार ऐसे होते हैं और आवारा फिरना होता है और काफ़ी सारे काम होते हैं, गर्लफ्रेंड बनानी होती है। स्टडी तो ऑलरेडी इसी चक्कर में रह जाती है मोस्टली लोगों की, और जिनकी पूरी हो जाती है उनको भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। ओके, सो जिनकी स्टडी रह जाती है या पूरी भी हो जाती है, फॉर यू गाइस आपको काम करना होता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बट अगर हम ड्रीम्स की बात करें, अगर हम गोल्स की बात करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 24/7 एफर्ट, जो कि हम नहीं दे सकते। बिकॉज फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में 2 लाख कमा रहे हो, विच इज़ नॉट अ बैड अमाउंट। काफ़ी सरकारी नौकरियों वालों से ज़्यादा आप कमाते हो एज अ फ्रीलांसर, आई एम टॉकिंग। चलो 3 कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड एक बिग सिटी में, जैसे मैं लाहौर में हूँ, तो हाउस होल्ड में सॉरी, हमें 1.5 से 2 लाख खर्चा चाहिए, राइट? और दूसरी बात, फ्रीलांसिंग जो इनकम होती है, फ्रीलांस इनकम, वो कंसिस्टेंट नहीं होती, तो डेफिनेटली वी हैव टू सेव फॉर द रेनी डेज। तो लेट्स से हम 50,000 सेविंग में डाल देते हैं और 2 लाख हम घर लगा देते हैं, तो बाकी बचा 50,000 मर जाएं अब क्या, खुद ना खाएं। हम खुद खा लेते हैं, ठीक है? और इस सब के बाद हमारे पास क्या बचता है? शनकना, कुछ नहीं बचता। हम अगले महीने के एफर्ट में लग जाते हैं, या बेस्ट केस सिनेरियो कि आप एक बिजनेस बिल्ड कर लेते हो, आप एक कंसिस्टेंट अपनी इनकम स्ट्रीम बना लेते हो, जो कि चांसेस तो बहुत कम है, बट लेट्स से यू जस्ट डू दैट। उसके बाद बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। नो, आई एम साउंडिंग लाइक कि मैं एक्सक्यूजेज आपको सुना रहा हूँ, एक्सक्यूजेज आपको बता रहा हूँ, बट आई विल गिव एन एग्जांपल, स्टे विद मी, ठीक है? घर के खर्चे पूरे करने में आपको कई साल गुजर जाते हैं और उन सालों में आप कहीं ना कहीं खुद को दफन करते हो, ठीक है? मैंने भी किया फॉर अ टाइम, बट नो, आई एम ट्राइंग टू रिवाइव ऑल दैट एंड सॉरी। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, लोग ना बहुत मोटिवेट हुए इस दुनिया में और बहुत सारे लोग अपनी मोटिवेशन के हाथों मारे गए। एक एग्जांपल है कि माउंट एवरेस्ट पे जो लाश पड़ी हुई है इस वक्त, कई साल पुरानी लाश, वो भी कभी एक मोटिवेटेड पर्सन था।
अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो कि मैं मेन एग्जांपल देने वाला था, वर्ल्ड वाइड दुनिया में ना अराउंड 115 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं, आप और हम जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब बहुत कुछ सोच के स्टार्ट करते हैं कि 1000 व्यूज़ पे हमारा आरपीएम $8 होगा और हम वी विल बी डॉलर मिलियनियर्स एंड स्टफ लाइक दैट। 115 मिलियन टोटल चैनल्स हैं जिनमें से जिनके 1000 सब्सक्राइबर हुए वो सिर्फ 10 मिलियन है। 115 में से सिर्फ 10 मिलियन एवर रीच्ड टू 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आगे। और अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं की रेशो है जो मोनेटाइज भी है। ठीक है, इसमें से कम 100,000 कितने चैनल्स गए होंगे वर्ल्ड वाइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। 9 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 4-5 बिलियन एजुकेटेड जो कि फ़ोन यूज़ करते हैं। उनमें से 115 मिलियन ने चैनल बनाया हुआ है और 100K किसने क्रॉस किए हैं? 687,909, यानी कि 687,000। What the fuck I just said? $687. What will we say? 6,87,000. Yeah, 6,87,909. Not exactly, of course. Websites पे rough numbers होते हैं, तो yeah, that's the amount. 1 million कितनों ने क्रॉस की है? Just 74,000. Just 74,000 out of 115 million channels. और 10 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 3,000 ने क्रॉस किया हुआ है। 50 मिलियन 85 चैनल्स हैं और 100 मिलियन 17 चैनल्स हैं। अब हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, बट लेट्स स्टे एट लाइक 100K, बिकॉज इससे नीचे तो आपको यूट्यूब कुछ दे भी नहीं रहा ख़ास, ना ही आपको ब्रांड डील्स और ना ही कुछ नहीं। वी स्टे एट 100,000। 6,87,909। Again I say not exact, but of course out of 115 million channels सिर्फ इतने 100K पे पहुंचे एंड देन उनको कुछ मिला। रियल लाइफ में भी यही होता है। 100 लोग रेस शुरू करते हैं और एट द एंड एक जीतता है। अब इतनी तमहीद बांधने का मतलब सिर्फ इतना था, मकसद सिर्फ इतना था कि मे बी वी शुड ट्राई टू बैलेंस आउट। हम ना अपने रिलेशंस, अपनी लाइफ और अपनी सोशल लाइफ, हर चीज़ त्याग देने के लिए तैयार हैं कि हम हसल कल्चर का हिस्सा बन जाएं। हम फारिग बैठे हुए, हमें फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए, हमें बंदी के साथ जाते हुए मौत पड़ती है, हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। हम हर उस चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं जो हमारे सामने हो। हर चीज़ से पैसा बनना चाहिए, बट कॉल मी अ लूज़र, कॉल मी एनीथिंग, बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आपको अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर आप यूं ही हसल कल्चर के पीछे भागते रहे, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग रेस। तो अपने गोल्स को स्पेसिफिक करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गोल बताता हूँ। अगर आपके पास घर नहीं है ना, जस्ट ट्राई टू बाय अ हाउस फॉर योर किड्स, दैट्स इट। आगे वो चलाएंगे। यू नो, एक घर खरीदना कितना मुश्किल है। जस्ट ट्राई टू डू दिस फॉर योर किड्स और आगे वो चलाएंगे। ठीक है,
डोंट गो फॉर व्हाट इज़ नेवर एंडिंग, क्योंकि आप कितना ही दौड़ लो, कितना ही दौड़ लो, 100 से आगे मिलियंस की गेम शुरू हो जाती है। आई एम टॉकिंग इन डॉलर्स। मिलियन से आगे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की गेम शुरू हो जाती है, देन बिलियन, देन ट्रिलियन। ऑफ कोर्स एलॉन मस्क इज अ ट्रिलियनियर नाउ। कहाँ तक भागोगे? सो दैट्स समथिंग जो कि मुझे कहना था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा एंड यू गाइज विल फॉलो। Basically no need to subscribe or anything like that. If you just understood, that's enough for me. Thank you guys, thank you so much. I hope कि आपको समझ आया हो और आप लोग इसे फॉलो करो। Yeah, for the thumbnail let me just do this. All right. ओके तो मैं यहाँ से फ्रेम एक्सट्रैक्ट करूँगा एंड नाउ गुड बाय।